दोस्तों, आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए? अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास में गड़बड़ी किस उद्देश्य से की थी? आज आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? हेलो दोस्तों, एंशंट इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के महान साम्राज्य की, जी हाँ, आर्य साम्राज्य की। आर्यों का निवास स्थान जो कि विश्व का उत्तरार्ध है, उसे ही आर्यावर्त कहा गया है। परंतु वर्तमान समय में ये उत्तर भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक नाम है। आर्यों की आदि भूमि के संबंध में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है, और जहाँ तक आर्यों के उद्गम का प्रश्न है, भारतीय साहित्य में उनके बाहर से आने के संबंध में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने परंपरागत और जनश्रुति के अनुसार यूरोप, एशिया के उत्तरी भाग को ही आर्यों की आदि भूमि मतलब आर्यावर्त माना है। बहुत से यूरोपियन स्कॉलर्स और उनके फॉलोअर्स अब भी आर्यों को किसी दूसरे स्थान से आया हुआ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस थ्योरी से अंग्रेज और यूरोपियन लोग भारतीयों में यह भावना भरना चाहते थे कि भारतीय लोग पहले से ही गुलाम हैं। इसके अलावा अंग्रेज इसके द्वारा उत्तर भारतीयों जो कि आर्य हैं और दक्षिण भारतीयों जो कि द्रविड़ हैं उनमें फूट डालना चाहते थे। इसी क्रम में अंग्रेजों ने शूद्रों को दक्षिण अफ्रीका से अपनी सेवा और चापलूसी के लिए एवं भारत में आर्यों से युद्ध करने के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां बनाने हेतु लाया गया था, ऐसा बताया जाता है। मैक्स मूलर, विलियम हंटर और लॉर्ड मैकाले, इन तीन लोगों के कारण भारत के इतिहास की दुर्दशा हुई। अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास में 4 बातें प्रचारित की जाती हैं। पहला, भारतीय इतिहास की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, मतलब वे आर्य नहीं थे। तीसरी ये कि आर्यों ने बाहर से आकर सिंधु सभ्यता को नष्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चौथी ये कि आर्यों और द्रविड़ों के आपसी झगड़े चलते रहते थे। क्या ये सभी बातें सच हैं? आर्य बाहर से आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे, इसका सही जवाब किसी इतिहासकार के पास नहीं है। कोई मध्य एशिया कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांस कोकेशिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडिनेविया का बताया है। मतलब यह है कि किसी के पास आर्यों का सबूत नहीं है। भारत की सरकारी किताबों में आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यों को कबीलाई बताया जाता है। ये ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद, रथ, खुद की भाषा और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब ये कि आर्य पढ़े लिखे, सभ्य, सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। ये दुनिया का सबसे अनोखा एग्जाम्पल है कि खानाबदोश लोग नगरीय सभ्यता से ज़्यादा सभ्य थे। यह थ्योरी मैक्स मूलर ने जानबूझकर गढ़ी थी। मैक्स मूलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था। लेकिन इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली, जब अचानक से सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक जगह होती तो और बात थी, यहाँ कई सारी जगहों पर सभ्यता के निशान मिलने लगे और इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। ऐसे में मैक्स मूलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि यदि इस सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता मान लिया जाए तो फिर थ्योरी का क्या होगा। ऐसे में इतिहासकारों ने धीरे धीरे ये प्रचार करना शुरू किया कि सिंधु लोग द्रविड़ और वैदिक लोग आर्य थे। सिंधु सभ्यता आर्यों के आगमन के पहले की है और आर्यों ने आकर इसे नष्ट कर दिया। शायद विदेशी और उनके भारतीय चाटुकारों के लिए यह समझना मुश्किल रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तो विश्व स्तरीय सभ्यता थी। इससे पहले तो पश्चिमी सभ्यता के पास ऐसे नगर नहीं थे। इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहाँ से आया, और उन्होंने स्विमिंग पूल, टॉयलेट बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वो भी ऐसे समय में जब ग्रीस, रोम और एथेंस का नामो निशान भी नहीं था। शायद यही सोचकर यह प्रचारित किया गया होगा कि यह वैदिक सभ्यता के नगर नहीं है या फिर द्रविड़ सभ्यता के नगर हैं। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। इसका मतलब ये है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जब भगवान श्री राम का समय था और श्री कृष्ण के समय में इसका विलोप होना शुरू हो गया था। अब बात आती है आर्यों की। आर्यों के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एंशंट इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।
जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।